रखेल शब्द थोड़ा सस्ता और घटिया लगता था तो नए जमाने के अंग्रेजी जानने वालों ने एक नया शब्द खोज निकाला, लिव इन। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक लड़का और लड़की कई महीनों सालों बिना शादी के एक कमरे में एक साथ रहते हैं और अपने सारे अनैतिक संबंधों को एंजॉय करते हैं। एक ऐसा कल्चर जो पाश्चात्य देशों से हमारे देश में पैर पसार चुका है, जो हमारे कल्चर की जड़ों को दीमक बन के खा रहा है। क्या सोच रहे हो? यही ना कि हर्षेंद्र दीक्षित कितना नैरो माइंडेड है। ये दुनिया चांद पर जा रही है और इसने अभी तक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया है। तो भैया सुन लो, अब बात यह है कि मैं यहाँ जमीन पर अपने हाथ और अपने डब्बे के साथ बहुत खुश हूँ। एक बेवकूफ लड़की जब अपने माँ बाप की इज्जत का हलवा अपने जिस्म पर लपेटकर किसी आवारा कुत्ते को चटवा रही होती है, लिविंग के नाम पर अपना कटवा रही होती है, तो वो संडास में बैठी हुई मक्खी सी प्रतीत होती है। सच कहूँ तो मुझे घिन आती है। अब भाई जो इस तरह की सभ्यता में विश्वास रखते हैं या मुझे अभी गालियां देने के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ। या फिर जो ये कहना चाहते हैं कि भाई तुझे क्या लेना देना, तू अपना काम कर, तो उनके लिए मेरा जवाब है, भाई ये लोग सरेआम गंद मचा रहे हैं, वह भी अदालत की परमिशन से। तो मैं कम से कम समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते डीओ का स्प्रे तो कर ही सकता हूँ। और मैं तो कहता हूँ तुम भी थोड़ा जिम्मेदार बन जाओ, फोग लगाओ और थोड़ी मर्दों वाली फीलिंग लाओ, क्योंकि यह बात है हमारे समाज की बेटी की। वह बेटी जो कि जब पैदा हुई तो पिता ने उसके पैरों को अपने सर से लगाया और कहा मेरे घर लक्ष्मी आई है। वह बेटी जिसकी जरा सी चोट पर बाप की आह निकल जाती है। वह बेटी जो जरा सा हंस दे तो घर स्वर्ग सा लगता है। वह बेटी जिसका बाप मेरी छोरी छोरों से कम है क्या, बड़े गुमान से बार बार कहता है। वह बेटी जिसका पिता जब सुबह अखबार पढ़ता है ना, तो उसमें बेटियों पर हो रहे दुराचार के बारे में पढ़कर तुरंत अपनी बच्ची को देखता है और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस भरता है। स्कूल या कोचिंग से आने में जरा सी लेट क्या हो जाए तो 200 बार घड़ी देखता है और 400 बार रास्ता। वह बेटी जिसकी शादी की चिंता उसके पैदा होते उसके माँ बाप को हो जाती है, और उसकी माँ जिसकी आत्मा होती है बेटी। यदि उसकी कोई सबसे बड़ी साथी होती है ना, तो वो होती है उसकी बेटी। इन दोनों के रिश्ते के बारे में भाई कोई नहीं बता सकता। अलग ही लेवल की रिश्तेदारी है भाई दोनों की, गजब की बॉन्डिंग, गजब का कोऑर्डिनेशन, बोले तो झक्कास। और आखिर में एंटीवायरस, बोले तो भाई यह बाहर के कीटाणुओं से बहन की रक्षा करता है। लेकिन यकीन मानिए एक बहन को इससे जबरदस्त बॉडीगार्ड पूरे जीवन में कभी नहीं मिल सकता। क्या बीतती होगी उस बेटी के परिवार पर जब वो उस परिवार की सारी खुशी, विश्वास, स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचलकर चली जाती है। सोच कर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए छोड़िए, अब बात को ज्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि जब एक बेटा बिगड़ता है ना तो एक घर बिगड़ता है, लेकिन जब एक बेटी गलत रास्ता चुनती है ना तो सारी नारी जाति का गुरूर टूट जाता है। जब एक बेटी भारत के लिए कांस्य पदक भी जीत के लाती है ना, तो माँ कसम मेरे पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेरे देश की बेटियों, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है कि अपने घर की मर्यादा को दांव पे लगाकर एक ऐसे अनैतिक काम को करो जिसका असर आने वाली जनरेशन को भी भुगतना पड़े और साथ ही तुम्हारे मम्मी पापा का भी सर नीचा हो। आपके माँ बाप ने जो आपको आजादी के पंख दिए हैं उनसे ऊंची उड़ान भरो। साला भारत की एक बेटी कल्पना चावला आसमान का सीना चीर कर लौट आई। इतिहास गवाह है कि बेटियां तो इस देश में हमेशा भयंकर क्षमताओं का लोहा मनवाती आई हैं। किस क्षेत्र में बात करूं? गाना शुरू करा तो लता मंगेशकर हो गई, भक्ति शुरू करी तो मीरा और राधा, लड़ने पर आई तो झांसी की रानी, और बलिदान की बात करो तो हाड़ा रानी, और समर्पण की बात करो तो पन्ना धाय जिसने राज्य के सुख के लिए अपने पुत्र को हंसते हंसते समर्पित कर दिया, और गुरु बनी तो ब्रह्म ज्ञानी उद्धव को ही ज्ञान दे डाला। अपने आंचल को कौरव पांडवों की सभा में पकड़ के बैठी वह पांचाली, इसका लाइजनिंग लेवल तो देखो। भगवान श्री कृष्ण से लाइजनिंग, भाई साहब पूरे ब्रह्मांड का बाप अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले साड़ी लंबी करने आया है। उस अबला का मैनेजमेंट देखो, जब वो बला बनी तो धर्म का अधर्म के साथ युद्ध छिड़वा दिया। जो पांडव कौरवों के सामने कटोरा लेकर खड़े थे उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दे दिए। अपने सुख की चिंता किए बिना वह माता सीता, भाई साहब मैं तो कहता हूं कि वो नहीं होती तो राम को कोई नहीं जानता। वनवास के समय ही पंगा फंसाकर बैठ जाती, कहती भाई साहब मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, वचन सब गया भाड़ में। लेकिन नहीं, वह अपने स्वामी की दासी बनकर चल पड़ी जंगलों में। रावण द्वारा हर ली गई अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, समाज में कलंकित हुई, गर्भ में बालक होते हुए भी महलों से निकल पड़ी। फिर भी उसने अपने पुण्य और प्रताप के माध्यम से लवकुश जैसे 2 वीर इस धरती को दिए। और क्या कहूं मैं बेटियों के बारे में, स्वयं को इतना गरिमावान, चेष्टावान, प्रतिभावान साबित करने वाली बेटियों, ये मेरा निवेदन है, ऐसा काम करो कि अपने देश और अपने माता पिता दोनों का सर ऊंचा हो। आपके हितों की रक्षा के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। यदि आप पर कोई दबाव डालकर असामाजिक कार्य करवाने का प्रयत्न कर रहा है या किसी भी तरह से परेशान कर रहा है तो आप शोर मचाएं,
आपकी आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए कि सारी दुनिया सुन सके। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बेटी ने आवाज लगाई है तो उसकी आवाज दूर तक गई है। धुआं उठने लगे तभी सतर्क हो जाओ, आग लगने का इंतजार मत करो। और दोस्तों, यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरे देश की हर बेटी तक यह वीडियो पहुंचे और वो अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए संघर्ष करे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।